राहत नाज। मेरा एजुकेशन ISC मड़वाड़ी कॉलेज, BSc नर्सिंग बेते सदा, और मैं इस लाइन में आई हूँ चुनाव की लाइन पर। जिला परिषद से मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जो आवाम जितने भी हैं मुझे मौका दे रहे हैं, उस मौका को मैं बखूबी निभाऊँ। मैडम, आप एक महिला रह चुकी हैं और अभी समाज में महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी हो गया है, तो आप इस मामले में क्या विचार रखती हैं? महिलाओं को आगे आनी चाहिए? आगे आने चाहिए, मौका देनी चाहिए महिला को। जैसे कि बहुत ऐसे पिछड़ी महिला पिछड़ चुकी है, हम चाहते हैं कि महिला आगे आए, और अमाम अगर चाहते हैं हमको आगे लाना तो हम बखूबी निभाएंगे, और जनता जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम बखूबी इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। और अगर जीतते हैं हम, तो जितने भी एजुकेशन है, पढ़ाई है, और महिला का जो पीछे जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम चाहेंगे कि एजुकेशन उसको हम लाएं आगे, स्वास्थ्य केंद्र बनाएं, क्योंकि बहुत ऐसे मैं चाहती हूँ कि एक अगर हम जीत जाएं तो कॉलेज भी हम बनाना चाहते हैं, चाहे रास्ता हो, नाला हो, और भी कुछ जैसे जगह पर जरूरी है गांव पर, वो चीज़ हम लाना चाहते हैं। मैडम, आपके पंचायत में उठने पर, मतलब एज एन उम्मीदवार सामने आने पे बहुत ही इस क्षेत्र के गणमान्य लोगों का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। जी, मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो विकास कहीं रुक गई है इस क्षेत्र के, उस वो विकास को होगी। आज आपको सिंबल भी मिला है जी, राहत नाज जी। जी, ये सिंबल है बाल्टीन छाप, क्रम संख्या 9। मैम, ये सिंबल क्या दर्शाता है? जल दर्शाता है। तो मतलब जल संकट इस बार आपके फोकस में पूरा है। होगा। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं हम कि अगर हमको उम्मीदवार बना रहे हैं तो हम उस उम्मीद पर खरा उतरे, और पूरा हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम विश्वास और बखूबी निभाएं। और वो तमाम शिक्षित महिलाएं आपसे उम्मीद कर सकती हैं कि इस बार उन्हें भी समाज में सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा, अगर जनता आपको मौका देती है तो चाहते हैं कि जब हम आगे आए तो हम भी और भी महिलाओं को आगे ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देना चाहते हैं, और दक्षिणी से जो जिला परिषद के कैंडिडेट है राहत नाज, उनके हस्बैंड जावेद, MD जावेद जी, प्रिंसिपल साहब जो हैं, वो उनका कार्यशैली शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। इससे कबल भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव लड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने के कारण उनका हार हुआ। लेकिन इस बार जब से वो चुनाव हारे हैं, 5 साल फील्ड में रहे हैं, और फील्ड में गरीब का जो मूलभूत समस्या है उसको जितना भी हो लड़ के लाने का काम किए हैं, और गरीब तक पहुंचाने का काम किए हैं। इसलिए जनता का मांग है कि इस बार जिला परिषद से जावेद के पत्नी राहत नाज को पूरे अवाम की ओर से राहत नाज को हम लोग सभी लोग विजय बनाने का काम करेंगे। इसलिए कि क्षेत्र में चुनाव लड़ने से पहले, नॉमिनेशन करने से पहले, फिर पूरे फील्ड में इन्होंने जगह जगह पर बैठक किया, जगह जगह पर गार्जियनगंज से मिले। सभी गार्जियंस लोग इनको बोले कि आप उस लायक हैं, आप चुनाव लड़िए। चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं लेकिन बिना काम कर रहते हैं, चुनाव जीत के जाने के बाद भी कोई काम सही से नहीं कर पा। तो जावेद सर, जिस चीज का हमें इंतजार था, चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या, वो आ गया है। तो इस क्षेत्र के लोगों को एक बार आप पहले जानकारी दे दें कि राहत नाज को क्या चिन्ह मिला है।
देखिए, राहत नाच का जो क्रमांक संख्या है 9 और इनका जो प्रतीक है ची है वो बाल्टी छाप है ना। और रातू दक्षिणी के लिए भाग संख्या 16 में ये बिलोंग करती है। जिला परिषद की जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी सर? आगे की रणनीति बस जो चुनाव चिन्ह आ गया है, हम कैंपेनिंग अपना स्टार्ट करते हैं और जो भी उम्मीदवार है उनको तो ये काम करना होगा भाई कि लोगों के बीच में जाए, लोगों से अनुरोध करे, लोगों से अपना क्वालिटी बताए, लोगों को क्षेत्र के बारे में बताए और अपना वोट का अपील करें। तो क्या अपील करेंगे सर इस क्षेत्र के सारे लोगों इस से? क्षेत्र के लोगों से मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ कि अगली बार जो हुआ उस चीज़ को हटाते हुए जो उम्मीदवार सामने है, जो शिक्षित है, शिक्षा के क्षेत्र से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है, हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि उनको क्रम संख्या 9 और जो चिन्ह है बाल्टी छाप और हमारा रातू दक्षिणी से भाग संख्या 16 जो आता है, राहत नाच को ज़्यादा से ज़्यादा मत मिले और लोगों से यही अपील रहेगा कि उनको भारी मतों से विजय बनाने का भी काम करें ताकि हम लोग विकास की ओर और तेजी से बढ़े। हाँ, तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग के जावेद सर हैं, जावेद बाबू, तो उनके हैं राहत नदी, तो हम यही कहना चाहते हैं इनके बहुत समाज सेवी में है तो उसको आगे बढ़ाए और हम लोग जिताएं सब मिलके। आपकी शुभकामना राहत नाच के साथ ना है। रहे राजनीति। हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं तो एक शिक्षित महिला है, उनके हस्बैंड जो हैं एमडी जावेद, वो इस क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और शिक्षा का अलख जगाते हुए वो समाज के प्रति खुद समर्पित है। एमडी जावेद भी, उनके संग संग उनके धर्म पत्नी जो प्रत्याशी हैं राहत नाथ जी, वो भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके क्षेत्र का भ्रमण करके और क्षेत्र में जा करके और जन समस्या का समाधान के लिए हमेशा 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लाभ इस समय हमको नजर आ रहा है कि जनता इनके प्रति उत्साहित है और इनको भारी मतों से इस बार चुनाव राहत नाथ जी, ये जो जिला परिषद का उम्मीदवार हैं रातू प्रखंड दक्षिणी क्षेत्र भाग संख्या 16, इनका चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है, क्रम संख्या 9 है। इस पर सभी लोगों का सहमति है और सहानुभूति भी है और इनके प्रति जनता बहुत उत्साहित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं लीडर हूँ, आंदोलनकारी हूँ और पंचायत का अंजुमन का सदर हूँ सिमरिया। हमें तो खुशी इस बात की हो रही है, महिला शिक्षित हो रही है और अपना अधिकार को पहचान रही है। जब घर घर महिला शिक्षित हो जाएंगी तो ये हमारी जो प्रत्याशी है ऐसा विचार रखेंगे समाज को आगे बढ़ाने का, राज्य को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का, तो भारत की महानता बढ़ेगी। अब पहले वाला बात नहीं रह गया, हर घर में लोग शिक्षित होना चाह रहे हैं और होना चाहिए। और खुशी का बात है कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो जब महिला पढ़ेंगी, लिखेंगी, जागरूक होंगी तो घर परिवार समाज भी आगे बढ़ेगा। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप सारे लोग बताते हैं। और शिक्षा का जो बेहतर कार्य है उस पर फोकस किए हुए हैं और कम से कम कुछ नहीं तो इनका स्कूल में जिनका माँ बाप नहीं है, जो यतीम हैं, ऐसे करीब 20-25 बच्चा पढ़ते हैं जिनको फ्री में ये कॉपी किताब और किसी तरह का कोई फीस नहीं लेते हैं। और समाज से जावेद जी जुड़े हुए हैं और इनकी वाइफ जो राहत नाज है, ये भी एक पढ़ी लिखी है, जो कि रातू प्रखंड में अभी तक हमको ये जानकारी नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी है। बिल्कुल बदलाव होगा और जिस तरह से पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है कि मैडम अगर जनता के बीच समय दे तो राहत नाज, मैं राहत नाज प्रत्याशी जी का बात कर रहा हूँ, तो अगर वो आम पब्लिक को समय दे तो मुझे लगता है उनकी क्वालिफिकेशन और जो अनुभव रखती है उस हिसाब से अपना फर्स्ट क्लास नर्सिंग होम चलाएंगे, जो कि मूल
विशेष महिलाओं को जो दिक्कत होती है, डिलीवरी मामला, इसके अलावा और भी तरह का मामला, जहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं होगा। मतलब एक ऐसा प्रत्याशी जो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी लेकर साथ में चलने वाली इस बार सामने आ रही है। जो बिल्कुल मैडम, देखिए शिक्षा के बगैर सब कुछ अधूरा अंधेरा। सबसे पहले जो है खबरों की दुनिया और न्यूज़ पोस्टमार्टम को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हमें दूसरी खुशी ये है कि हमारे बीच बहुत ही पढ़ी लिखी महिला जो ज़िला परिषद की उम्मीदवार हैं राहत नाज, हम लोग उनसे कदमों से कदम मिला के पहले से भी चलते आए हैं। पिछले 5 साल से काफ़ी जो इस क्षेत्र में उन्होंने मेहनत किया और उसी का फल हम लोग नज़र आ रहा है। उनके बीच में बहुत अच्छे अच्छे हमारे गार्जियन टाइप के लोग उनके साथ में हैं और हमारे जो प्रिंसिपल हैं इंटरनेशनल स्कूल के, इंडियन स्कूल के जावेद सर, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए, खासकर हमारी माँ बहनों की समस्याओं को देखते हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है काम किया है कि अपनी पढ़ी लिखी जो है पत्नी, वाइफ को जो है इस क्षेत्र में लाए हैं ताकि उनको देख के सभी महिला जो है सीखें और वो भी शिक्षित हों। और हम आप सभी जनता से ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जहाँ देखें बाल्टी छाप वहाँ लगाएं मुहरा। राहत नाज का जो है वो चुनाव चिन्ह जो है बाल्टी छाप है। हम आप सभी से फिर दोबारा ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें भारी से भारी मतों से विजय बनाएं।